हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल फॉर्म। मैं पूजा पिपिच लॉ फैकल्टी। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता दीजिए यदि सेशन अटेंड कर रहे हैं तो ठीक है। एक बार मैं भी कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल फॉर्म। मैं पूजा पिपिच लॉ फैकल्टी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमारी आप पर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स पहले हमारे साथ जुड़े थे, और आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। बहुत ही इस बार जो है वो एग्जाम कैसा गया कैसा नहीं गया ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। यूट्यूब पे बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब की क्लासेस में, ठीक है। तो आज का ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाएंगे, ठीक है, हो जाइए। और यदि आप हमारा पेपर 1 लेते हैं, पेपर 2 लेते हैं, यदि आप ऐप पर क्लासेस ले रहे हैं, इट मीन्स कि आपने हमारे कोर्स जो है परचेज किया है, तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट, ठीक है। और यदि आप हमारा सेशन लेना चाहते हैं और लिया है आपने, तो आई होप आपने हमारा कोड यूज किया होगा। और यदि किसी ने भी आपके आसपास लेना हो तो आप जो है वो उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा पूजा कोड 10 यूज करेंगे, देन आपको 10% ऑफ मिलेगा। प्राइसेस भी हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा टाइम टेबल मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम टेबल क्या है, तो आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 4 डेज जो आपको क्लास मिलेगी, वो मिलेगी आपको 8 PM पर। और फ्राइडे और सैटरडे ये मिलेगी आपको क्लासेस 6 PM पर, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है। ये है टाइम, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि बाकी सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। और सभी से मैं यही अपील कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, कि आप जो भी बाद में प्रॉब्लम आती है तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्लीज आप क्या करो कि डेली आपको पता है कि हम 8 PM पर अपनी क्लासेस लेंगे, ठीक है। हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ है, तो इट मीन्स आप जो है वो 8 PM पर क्लासेस में ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो आप हो जाइए, ठीक है, क्योंकि बाद में ना फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। यदि आप यहाँ अभी आपको लगेगा कि बहुत टाइम है बहुत टाइम है, लेकिन बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता, ठीक है। तो डेली के डेली जो है वो आप 8 PM पर कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने मॉक टेस्ट को लगाते रहिए। एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप हमारे साथ रेगुलरिटी में जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। तो लास्ट टाइम में भी बहुत से पेड कोर्सेज में बच्चों ने ऐसा किया था कि पहले उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं करी, बाद में बहुत प्रॉब्लम आई थी उनको, ठीक है। और बाद में हमारा भी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था, जैसे कि टाइम नहीं था, तो 3 मंथ में पूरा सिलेबस कवर कर पाना एक फैकल्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एक क्लास में 2 क्लासेस में फिर 2 ली, फिर ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं शुरू से ही यही कहूंगी कि हर कोई जो है वो टाइमली आप अपनी क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करिए, ठीक है। लाइव क्लासेस देखिए, काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये मैं गारंटी देती हूँ। तो डेली आपको 8 PM पर हमारे साथ हमारे फिल फॉर्म आप में कनेक्ट करना है, ठीक है। और आपका फ्राइडे सैटरडे इन 2 डेज में आपको 6 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन। मीनिंग देख लेते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो इंग्लिश टर्म है ये, जो कि लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से डिराइव किया गया है। बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले भी आपने स्टडी किया होगा, नहीं किया है तो आज कर लीजिए, ठीक है। तो आपका द टर्म इंग्लिश टर्म जो है वो बेस्ड करता है लेटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से, जिसका क्या मतलब होता है। जुरिस इज अ जेनेटिव टर्म है, और जिसका मतलब होता है जस मीन लॉ, ठीक है। और प्रुडेंशिया का क्या मतलब होता है, नॉलेज, ठीक है। अब जानते हैं कि फर्स्ट टाइम इस वर्ड को अटेस्ट किया था इन इंग्लिश इन 1628 में, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, वही याद करेंगे जो कि याद करने वाला, ठीक है। और जो व्हेन द वर्ड जो प्रूडेंस है वो लिया गया है, इसका क्या है, एक मीनिंग है,
प्रूडेंशिया का क्या मतलब है, प्रूडेंस का क्या मतलब है, नॉलेज ऑफ और द स्किल इन अ मैटर, ठीक है, किसी भी मामले में आपके पास नॉलेज है, आपको कौशल है, तो उसका मतलब होता है प्रूडेंस, ठीक है। अब अब हम और जानते हैं कि ये क्या है। आप जानते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ है। हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ, कि जिसको भी पर्सन को नॉलेज है, जिस भी किसी को नॉलेज है जूरिस्प्रूडेंस का, इट मीन्स कि उसको नॉलेज है लॉ का, ठीक है। एंड वेयर देयर इज अ सिस्टमैटिक सिस्टमाइज ब्रांच ऑफ द नॉलेज, और ये क्या है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, सिस्टमाइज ब्रांच ऑफ नॉलेज है। कई लोग कहते हैं ये आर्ट्स है, कई कहते हैं साइंस है, तो हम तो ये मानते हैं कि लॉ क्या है, क्योंकि सिस्टमाइज ब्रांच ऑफ नॉलेज है, इज अ साइंस है, जिसको कि हमने टर्म दी है जूरिस्प्रूडेंस। और ये क्या है, लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया है। और जुरिस का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉ। और प्रूडेंस का क्या मतलब होता है, प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। दस हम मान के चलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ है और स्किल इन लॉ है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। और ये एक साइंस है ऑफ इंग्लिश प्रिंसिपल की, ठीक है। हिंदी इंग्लिश पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि हिंदी ऐसी है इंग्लिश वैसी है, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ आपको मेरी बातों को सुनना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। बाकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। ये जूरिस्प्रूडेंस है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टेक्निकल होती है, और गूगल ट्रांसलेटर का हम यूज कर रहे हैं। और इस बार एनटीए ने भी गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया था, आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस जो हैं वो हमने बाद में देखा कि कई क्वेश्चन जो है वो एनटीए ने कुछ और ही डाल दिए थे, उन्होंने सिर्फ पूरा गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी यूज करी थी और मतलब कुछ और ही निकल रहा था, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना। तो ये क्या है, साइंस ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ है, जो कि इंक्लूड करता है द इंटायर सिस्टम ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन, कि जितने भी कानून के दर्शन का विज्ञान है और सिद्धांत है, ये जो है उसको इंक्लूड करता है। मोस्ट ऑफ अवर लॉ कहते हैं कि ये क्या है, आपका कॉमन लॉ सिस्टम है। फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, बेंथम है। कई लोगों का मानना है कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ऑस्टिन है, नहीं, ऑस्टिन क्या है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ के फादर, मतलब एनालिटिकल स्कूल उन्होंने दिया है, ठीक है। जर्मनी बेंथम जो है वो फादर है जूरिस्प्रूडेंस के, ठीक है। और बेंथम ने सबसे पहले एनालाइज किया है, हमने बेंथम की स्टडी को, देन उन्होंने लॉ को एनालाइज, सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसी ने लॉ को एनालाइज किया था तो आपका बेंथम ने किया था, ठीक है। उन्होंने डिवाइड किया है इसकी स्टडी को टू पार्ट्स में, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून को उन्होंने क्या किया है, एग्जामिन किया है, मतलब उन्होंने बोला है कि कानून की परीक्षा, जैसा कि ये क्या है, एक्सपोस्टोरियल अप्रोच है, जिसको कि कमांड ऑफ सॉवरेन भी कहते हैं, मतलब कमांड है, संप्रभु का कमांड है, ठीक है। और आपका एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, जिसको कि सेंसोरियल अप्रोच भी कहा जाता है, मॉरलिटी ऑफ लॉ, ठीक है। हाउएवर हम बात करते हैं ऑस्टिन स्टक टू द आइडिया, ठीक है। तो उन्होंने, ऑस्टिन ने इस आइडिया को स्टॉक डाउन किया और उन्होंने कहा कि लॉ क्या है, कमांड ऑफ सॉवरेन है, ठीक है। और द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है वो रिमेन है विद द फॉर्मल एनालाइज ऑफ लॉ, एक्सपोस्टोरियल, ठीक है। जैसा कि होता है ना कि एक लॉ पारित होता है, जब भी आपका पार्लियामेंट में सेशन चलता है, तो अपोजिशन के कुछ एक लीडर होते हैं, जो कि लीडिंग पार्टी होती है, अपोजिशन के होते हैं, एक दूसरे की बातों को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वैसे ही हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इंग्लिश लॉ से है, मतलब इंग्लिश जो जितने भी जूरिस्ट हैं वो इंग्लिश लॉ से हैं, ठीक है। तो आपका, उन्होंने भी, बेंथम ने क्या किया है, उसको एनालाइज किया, फर्स्ट टाइम द वर्ड लॉ जो है उसको एनालाइज किया और उसको डिवाइड किया इन द टू पार्ट में, जिसमें क्या होता है आपका एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, जिसको एक्सपोस्टोरियल अप्रोच बोला गया, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ आउट टू बी, जिसको कि सेंसोरियल अप्रोच, जिसको मॉरलिटी ऑफ लॉ कहा गया, ठीक है। और इसके अलावा 10 हम देखते हैं कि ना तो लॉ में कुछ ना तो ज्यादा गुडनेस होती है ना बैडनेस होती है, मतलब लॉ बनाया किस लिए जाता है, यहाँ पर लॉ जो है वो बनाया जाता है आपका सोसाइटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्टिन ने कहा है कि जैसा कि हम देखते हैं कि कानून में कुछ ऐसा कोई अच्छाई या बुराई नहीं हो सकती, कानून जो है वो राज्य के द्वारा बनाया जाता है,
इसके बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। ये सब कुछ न्याय शास्त्र, कानून के विज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम ये नहीं मानते कि कानून ये अच्छा है ये बुरा है, क्रिटिसाइज नहीं करते, बनाया जाता है भले ही किस लिए, सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटी को रेगुलर किया जा सके। ठीक है, एक बार मैं ऑडियो चेक कर लेती हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि हम ये नहीं मानते कि कानून ये अच्छा है ये बुरा है। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या क्या है, ऑस्टिन ने क्या दी है, साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहाँ है, जो कि कंसर्न करती है पॉजिटिव लॉ को। और लॉ जो है स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, ठीक है, इट इज नथिंग टू डू, ये क्या है, नथिंग टू डू, इसमें ना ही तो गुडनेस है ना ही तो बैडनेस है। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, इन डेफिनेशन को हम पूरा चार्ट के थ्रू, मतलब खुद से जो है वो, आई होप आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या। ठीक है, इतना मान लीजिए जूरिस्प्रूडेंस क्या है आपका। ठीक है, और माफी चाहेंगे इसलिए क्योंकि मेरे को इससे अच्छे से लिखना नहीं आता इस कीपैड में। ठीक है, तो आपका जुरिस होता है आपका लॉ। ठीक है, प्रूडेंस होता है नॉलेज। ठीक है, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नॉलेज होता है। अब हमने ये तो जान लिया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। अब अदर टर्म क्या है जो डिस्क्राइब करी है आपकी जूरिस्प्रूडेंस की, ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये है क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ है। आपका ऑब्स्ट्रिक्ट जर्नल लॉ है, आपका एसेंशियल प्रिंसिपल है। ठीक है, ये सब नाम दिए गए हैं जूरिस्प्रूडेंस को। और जर्मनी बेंथम जो है वो फादर हैं जूरिस्प्रूडेंस के, जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम लिख रही हूं, ध्यान रखिएगा। बेंथम इज अ फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको हिंदी इंग्लिश की तरफ ध्यान ना देकर आपको क्या करना है, मेरी वर्ड्स पर, जो मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, नोट्स वैसे तो प्रॉपर ही मिलेंगे, बट हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम भी देखा गया था। बुक्स क्या क्या लिखे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं बेंथम की बुक्स। ठीक है, बेंथम ने कौन कौन सी बुक लिखी है, तो आपका लेक्चर ऑफ लॉ। ठीक है, लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये बुक है। सेकंड है आपका फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ लिखा है। ठीक है, और थर्ड है आपका लॉ एंड मोरालिटी। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका एक तो ना कई बार इसको प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो जाती, चलती नहीं है मेरी पेंसिल। फोर्थ है आपका थ्योरी एंड पनिशमेंट। ठीक है, जब भी आप इस सेशन को देखो तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, और इनको राइट डाउन करिएगा, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, और फिफ्थ है आपका लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये है बेंथम की बुक्स। ठीक है, और इसके अलावा अब डेफिनेशन क्या क्या दी है जूरिस्प्रूडेंस की बेंथम ने। ठीक है, ये बात कर रहे हैं बेंथम की। ठीक है, अभी बेंथम की बात कर रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। जेरेमी बेंथम की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या दी है, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन को टू पार्ट में बोला है, एक्सपोस्टोरियल एक्सपोस्टोरियल
एक्सपोस्टोरियल, के बोलते हैं एक्सपोस्टोरियल और बोलते हैं एक्जिपोस्टोरियल, ठीक है, और आपका सेंसोरियल, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं, अपना सिर्फ आप ये देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, तो आपको हर एक चीज में घुसना नहीं है, सिर्फ देखना है कि कंसेप्ट कौन से रिलेटेड। अब देखो कि एक बार मैंने एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, तो वो ये भी था कि जनरली वेंथम ने कौन से 2 पार्ट में जो है वो अपनी डेफिनेशन को जो है वो बताया था, तो एक्सपोस्टोरियल सेंसोरियल, ठीक है। तो आपका एक्सपोस्टोरियल का क्या मतलब होता है, आपका लॉ एज इट इज, और सेंसोरियल का क्या होता है, हाउ इट इज सपोज टू बी, सपोज टू बी, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ लॉ उन्होंने क्या दी है, असेंबल टू साइन, ठीक है, ऐसे ही याद रख लीजिएगा बहुत, ठीक है। डेफिनेशन कौन कौन से पार्ट में डिवाइड, ये थी डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक्सपोस्टोरियल सेंसोरियल बोला है। डेफिनेशन ऑफ लॉ उन्होंने क्या दी है, तो आपका दी है असेंबलेंस, assemblage of sign, आपका conceived of sovereign, सॉरी by sovereign, ठीक है, by sovereign। मेरे को लग रहा है यहां आपको दिख नहीं रहा, चलो नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या दी है उन्होंने लॉ की, ठीक है, लॉ की डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक मिनट, लॉ की क्या डेफिनेशन दी है, यहां से देखिए लॉ की, तो उन्होंने दी है अपनी assemblage of sign, और आपका सेकेंड है सीट बाय सोवरेन। जब भी आप इस क्लास को अटेंड करें, ठीक है, यदि आप आज नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी देखेंगे, तब आपको मैं यही कहूंगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें, ठीक है, और बाय द पीपल अंडर पावर, बाय पीपल अंडर पावर। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्पियन। अल्पियन, अल्पियन ने कौन सी बुक लिखी है, आपका बुक है उनकी एड सबनियम, एड सबनियम। डेफिनेशन क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, अल्पियन के देख रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की थोड़ा सा जल्दी करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने में। एक मिनट, ठीक है। तो आपका अल्पियन ने क्या डेफिनेशन दी है, नॉलेज ऑफ थिंक, नॉलेज ऑफ थिंग्स एंड डिवाइन, थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, एंड ह्यूमन। और उनकी डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस थी, ये होगी हमारी डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या दी है, लॉ इज अ आर्ट एंड साइंस। उन्होंने कहा है लॉ क्या है, आपका आर्ट एंड साइंस है, और आपका ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, जो कि आपको बोला है इक्विटेबल एंड गुड की बात यहां पर करी, एंड गुड की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जूरिस्ट कौन है हमारे, ऑस्टिन। ऑस्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ऑस्टिन के बारे में देखते हैं। ऑस्टिन, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ इसको। ठीक है, आपका है ऑस्टिन। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छी सी राइटिंग बनाने की, लेकिन नहीं बन रही है। ठीक है, ऑस्टिन, ऑस्टिन ने बुक लिखी है, बुक है उनकी प्रोविंस, प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस। और आपका है सेकंड, है सेकंड बुक लिखी है उन्होंने, अ प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपका डेफिनेशन क्या दी है उन्होंने, डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को टू पार्ट में डिवाइड करा है आपका। डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है आपका फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, इसको उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो जर्नल, जर्नल मीन कॉमन टू ऑल, मतलब ऐसा लॉ जो कि सभी के लिए कॉमन है। पर्टिकुलर जैसे कि आप जानते हैं हमारे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर हो गए। ठीक है, जर्नल होता है कॉमन टू ऑल। ठीक है, और पर्टिकुलर होता है जैसे कि आपका कौन सा एक्चुअल सिस्टम है, पर्टिकुलर लॉ जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करता है। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ लॉ। उन्होंने क्या दी है कि रूल ले डाउन बाय इंटेलिजेंट बीइंग, बाय इंटेलिजेंट बीइंग और हैविंग अ पावर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हॉलैंड। हॉलैंड, हॉलैंड की जो बुक है उन्होंने लिखी है एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस। और आपका डेफिनेशन है उनकी फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है, ये थी डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ये है डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है, उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है, तो रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन। एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन की यहां पर बात करी गई है उन्होंने, एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन। ठीक है, और आपका बोला है नेक्स्ट की एनफोर्स बाय सॉवरेन, की एनफोर्स्ड, एनफोर्स बाय सोवरेन, यहां सोवरेन लिख रही हूं, याद रखिएगा। ठीक है, और आपका थर्ड है आपका डिसओबीडियंस। यदि डिसओबीडियंस होगा तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट किसकी आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट दिया गया है आपका सालमेन। ठीक है, सालमेन का याद रखिएगा, यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। सालमेन, ठीक है, सालमेन ने लिखी है बुक, बुक है इनकी सालमन बाय सालमन ऑन जुरिस्प्रूडेंस।
और डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है सालमन की? डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ये थी बुक, ये है डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन दी है कि साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, सिविल लॉ, ठीक है। और इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन को कौन से टाइप में जो है वो डिवाइड किया है, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन को जर्नल एंड सॉरी जर्नल जेनरिक, जर्नल एंड पर्टिकुलर तो आपका ऑस्टिन ने दिया है। जेनरिक, जेनरिक मीन एंटायर बॉडी ऑफ लॉ, ठीक है। और आपका सेकंड है स्पेसिफिक, मीन स्पेसिफिक लॉ, कोई भी स्पेसिफिक लॉ होगा स्पेसिफिक, ठीक है। और प्रोफेसर एलन, ठीक है, आप जानते हैं प्रोफेसर एलन के बारे में? प्रोफेसर एलन, प्रोफेसर एलन की बुक है आपका, बुक है लीगल ड्यूटी, ड्यूटीज, ठीक है। और आपका डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने क्या दी है? डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? साइंटिफिक साइंटिफिक सिंथेसिस। आपको इस डेफिनेशन में से आपको यही याद रखना है, साइंटिफिक सिंथेसिस। साइंटिफिक सिंथेसिस किसने दिया है? तो आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो प्रोफेसर एलन ने दिया। रॉस्को पॉन्ड जो है वो आपका बताते हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ के बारे में उन्होंने कहा है, और सोशल इंजीनियरिंग की बात करिए अपनी डेफिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो आपके प्रोफेसर एलन हो गए, रॉस्को पॉन्ड जो है, रॉस्को रॉस्को पॉन्ड, रॉस्को पॉन्ड जो है उन्होंने बुक लिखी है फिलॉसफी ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ। और आपका डेफिनेशन दी है सोशल इंजीनियरिंग की बातें, डेफिनेशन दी गई है उन्होंने। डेफिनेशन क्या है? साइंस ऑफ लॉ एंड सोशल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, यहाँ पर मेरा पेन नहीं चल रहा है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की बात है। और कीटन की है बुक, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने जो डिस्कस किया ना कि पर्टिकुलर और जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर और जनरल किसने कहा था, हमने अभी डिस्कस किया ना, एक मिनट, ठीक है। जैसे कि जनरल और पर्टिकुलर किसने कहा था, तो आपका ये तो जेनरिक है ना, जनरल और पर्टिकुलर किसने कहा था? एक्सपोस्टोरियल सेंसोरियल कहा आपका जेरमी बेंथम ने। और इसके बाद हमने किया अल्पिन, उन्होंने कहा डिवाइन एंड ह्यूमन की बात करी। आपका जर्नल और पार्टिकुलर जो है वो कहा था ऑस्टिन, ठीक है। तो ऑस्टिन की ही डेफिनेशन है हम पढ़ रहे हैं, और ऑस्टिन ने अपनी एस्पेक्ट टू एस्पेक्ट्स में अटैच किया है आपका जर्नल और पार्टिकुलर। जर्नल का क्या मतलब होता है? जो कि इंक्लूड करता है सच सब्जेक्ट जो कि एंड ऑफ लॉ है, मतलब कॉमन टू ऑल सिस्टम है, ठीक है। आपका पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? आपका साइंस ऑफ एक्चुअल सिस्टम, ठीक है, जो कि आपका किसी पर्टिकुलर सिस्टम से डील करता है।
ऑफ लॉ और पोर्शन जो कि बेसिकली आपका असेंस है, दे आर सेम बट इन दिस, मतलब दे आर द सेम बट इनका स्कोप जो है वो आपका डिफरेंट रहेगा। इसके अलावा सालमन ने क्रिटिसाइज किया सालमन की डेफिनेशंस को, सॉरी सालमन ने क्रिटिसाइज किया ऑस्टिन की डेफिनेशन को, ठीक है। इसको ज्यादा क्रिटिसाइज हम नहीं देखेंगे, ठीक है, हमें करना है अपना मेन टॉपिक, ठीक है। जैसे कि विद इन द टेरिटरी विद इन द कैटेगरी ऑफ जनरल जूरिस्प्रूडेंस शुड बी कॉमन इन अ वेरियस लॉ, उन्होंने ये कहा, ठीक है। और हॉलैंड की डेफिनेशन को जानेंगे तो हॉलैंड ने क्या कहा है, आपका फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस हॉलैंड की डेफिनेशन में क्या कहा है उन्होंने कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है आपका फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ का क्या मतलब कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, सकारात्मक कानूनों का औपचारिक विज्ञान है। ये एक एनालिटिकल साइंस है जो कि रेदर देन अ मटेरियल साइंस, ये एक औपचारिक विज्ञान है, यह भौतिक विज्ञान के बजाय क्या है आपका एनालिटिकल साइंस है रेदर देन आपका मटेरियल साइंस, विश्लेषणात्मक विज्ञान। उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने ये भी टर्म डिफाइन करी कि पॉजिटिव लॉ क्या होता है। पॉजिटिव लॉ का क्या मतलब होता है, एक ऐसा जनरल लॉ, मतलब एक सकारात्मक कानून का क्या अर्थ होता है, एक सामान्य नियम, एक ऐसा जनरल लॉ, जनरल रूल जो कि एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन से है, जो कि इन्फोर्स किया जाता है पॉलिटिकल सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी पर, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं, उन्होंने हमने ये ऐड किया वर्ड फॉर्मल, ठीक है, किसकी डेफिनेशन में, ऑस्टिन की डेफिनेशन में। फॉर्मल हेयर बी, फॉर्मल का क्या मतलब होता है, औपचारिक का यहाँ पर क्या मतलब है कि स्टडी ओनली द फॉर्म, ठीक है, स्टडी की जाए ओनली, अध्ययन जो है वो किसके रूप में किया जाए, हम केवल रूप के का अध्ययन करते हैं, जो कि स्टडी की जाती है ओनली फॉर्म के रूप में, नॉट इन असेंस के रूप में, ठीक है। वी स्टडी ओनली द एक्सटर्नल फीचर, और हम स्टडी करते हैं ओनली एक्सटर्नल फीचर, बाहरी अध्ययन जो है वो करते हैं। एक मिनट ऑडियो चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अभी ऑडियो ठीक आ रही है? अभी ऑडियो ठीक आ रही है? हाँ मेरे को तो बढ़िया आ रही है, चलो ठीक है। तो हमें इसीलिए अपना वर्ड फॉर्मल ऐड किया। ऑस्टिन की डेफिनेशन में फॉर्मल का क्या मतलब बताया उन्होंने कि फॉर्मल का, औपचारिक का यहाँ यह मतलब बोला इन्होंने कि हम केवल अध्ययन करते हैं, फॉर्म करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं, स्टडी करते हैं फॉर्म के रूप में, नॉट एन असेंस के रूप में, ठीक है। देन वी स्टडी ओनली एक्सटर्नल फीचर, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ओनली एक्सटर्नल फीचर एंड कैन नॉट गो इनटू द इंटरेस्टिंग, मतलब हम क्या करते हैं फॉर्मल रूप से स्टडी करते हैं, बल्कि हम उसकी पेचीदगियों में घुसते नहीं है, मतलब हर एक चीज को हम स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ फॉर्मल तरीके से कहते हैं ना, फॉर्मल ये काम कर रहे, फॉर्मल तरीके से कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मल का ये मतलब दिया। उनके अनुसार हाउ द पॉजिटिव लॉ अप्लाइड होता है और हाउ इट इज अ पर्टिकुलर इज नॉट द कंसर्न ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि कितना हमारा जो सकारात्मक कानून जो है वो लागू किया जाता है, या विशेष रूप से कैसे, ठीक है। और ये जो है वो किसकी, ये कंसर्न नहीं है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने रीजन ये भी बताया, जो फॉर्मल साइंस है वो डिस्क्राइब की जाती है ओनली फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड की, मतलब उन्होंने औपचारिक कानून के बारे में ये कहा कि ये केवल फॉर्म के रूप में जो है वो वर्णन करता है, ये विश्व जो है बाहरी दृष्टि का नहीं है, ठीक है, बल्कि आंतरिक इंटरनल कंटेंट बोले, इट इज, मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल साइड ऑफ सब्जेक्ट है, नॉट एन इंटरनल, कि हम क्या करते हैं एक्सटर्नल लेवल पर जब किसी को स्टडी करते हैं हम फॉर्मली तरीके से देखते हैं, ठीक है, नॉट एन इंटरनल कंटेंट, ठीक है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द हॉलैंड ने भी ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कंसर्न नहीं करता आपका एक्चुअल मटेरियल कंटेंट्स ऑफ लॉ से, बट ओनली फंडामेंटल कंसेप्शंस है। देयरफॉर जूरिस्प्रूडेंस क्या है आपका फॉर्मल साइंस है, ठीक है। और अब हम जानते हैं और हॉलैंड ने ये भी कहा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है आपका साइंस है,
क्योंकि ये जो है सिस्टमाइज तरीके से आपका प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया गया है, कोऑर्डिनेटेड नॉलेज है ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, ठीक है। और जो टर्म पॉजिटिव लॉ है वो कन्फाइन करता है द इंक्वायरी ऑफ दीज सोशल रिलेशन विच आर रेगुलेटेड बाय द रूल, जो कि इम्पोज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, इन्फोर्स किए जाते हैं बाय द कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, और देयरफॉर इट इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसलिए हमने ये कहा कि ये क्या है, आपका फॉर्मल साइंस है, ये क्या है, औपचारिक विज्ञान है, सकारात्मक कानून, ठीक है। और फॉर्मल इसलिए भी उन्होंने कहा, फॉर्मल साइंस इसलिए भी डील किया जाता है क्योंकि इसका पर्पस, मेथड और आइडिया ये सब बेस्ड करते हैं लीगल सिस्टम, जो कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मटेरियल साइंस से है, ठीक है, जो कि विच डील ओनली विद द कंक्रीट डिटेल ऑफ लॉ, बोला है कि जो केवल संबंधित है कानून के ठोस विवरण के साथ, ठीक है। और ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफिनेशन, जो कि कंसर्न है विद द फॉर्म, और जो कि क्या है, नॉट एन इंटरेस्ट साइट्स, ठीक है, जो कि बोला है इसकी परिभाषा जो है किससे संबंधित है रूप की पेचीदगियों से नहीं, ठीक है। अब सालमन ने, उन्होंने क्या कहा, सालमन ने साइंस ऑफ लॉ की बात करी गई है, ठीक है, और उन्होंने डिवाइड किया जूरिस्प्रूडेंस को एक जेनेरिक और पार्ट स्पेसिफिक, जो कि हमने अभी चार्ट के थ्रू देखा था। जेनेरिक का क्या मतलब होता है, जो कि इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन है, जितने भी इसमें कानून सिद्धांतों का पूरा जो है निकाय जो है शामिल है, ठीक है। और विशेष, ठीक है। तो आपका सालमन ने कौन सी जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया है, जेनेरिक और स्पेसिफिक। जेनेरिक का क्या मतलब होता है, जो कि इंक्लूड करता है इंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन से। स्पेसिफिक जो है वो आपका डील करता है किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, किसी भी विशेष विभाग से, एनी पोर्शन ऑफ डॉक्ट्रिन्स। और स्पेसिफिक जो कि फर्दर डिवाइडेड है इन द 3 पार्ट्स में, जैसे कि आपका एनालिटिकल, एक्सपोस्टोरियल, सिस्टमैटिक, ठीक है, विश्लेषणात्मक, एक्सपोस्टरी एंड आपका सिस्टमैटिक, मतलब सारे ही कंटेंट जो है एक्चुअली लीगल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है एट एनी टाइम, प्रेजेंट में भी और पास्ट में, ठीक है। हिस्टोरिकल जो कंसर्न करता है किसी हिस्ट्री के, ऐतिहासिक मीन जो कि कानूनी इतिहास या इससे संबंध, इसके विकास से संबंधित है, ठीक है। आपका एथिकल का क्या मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू हिम जो पर्पस ऑफ एनी लेजिस्लेशन जो है वो सेट ऑफ करता है, सेट फोर्थ करता है लॉ आउट टू बी, जो कि डील करे किससे, आइडियल से, ठीक है, आइडियल लीगल सिस्टम से, और पर्पस फॉर विच जो कि एग्जिस्ट करता है। क्रिटिसिज्म किया इसका बाद में आपका असाइनमेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, मतलब हमें इतना नहीं देखना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके वो देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से पॉइंट से बनते हैं। तो आपको देखना, कोई ये मिल सकता है क्वेश्चन कि आपका जो सालमेंट है उन्होंने अपने जूरिस्प्रूडेंस को कितने टाइप में जो है वो डिवाइड किया, कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया, तो आपके 2 पार्ट में डिवाइड किया, जेनेरिक और आपका स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक। नेक्स्ट है आपका कीटन। कीटन ने क्या कंसीडर किया है जूरिस्प्रूडेंस को बोला है एज अ स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जर्नल प्रिंसिपल लॉ, कि कीटन ने ये कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, कि न्याय शास्त्र के अध्ययन और व्यवस्थित व्यवस्था के रूप में जो है वो माना गया सामान्य सिद्धांत है, ठीक है। रॉस्को पॉन्ड ने डिस्क्राइब किया है जूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है। उन्होंने ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंस ऑफ लॉ है, जो कि यूज किया जाता है टर्म जुरिडिकल सेंस, ठीक है, जो कि आपका ये देखो कि यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उन्होंने डिस्क्राइब किया जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। और सोशल इंजीनियरिंग भी किसने बात करी है, तो आपका साइंटिफिक इंजीनियरिंग की भी बात करी है आपका स्ट्रॉस्को पॉन्ड, ठीक है। डाइस वर्सेस हिगिस उन्होंने बिलीव किया, दे बिलीव द जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक एनी थॉट है, ठीक है। उन्होंने ये कहा भी न्याय शास्त्र को कानून के बारे में एक किसी भी विचार या लेखन के रूप में जो है वो मानते थे,
ठीक है। उन्होंने टेक्निकल एक्सपोजिशन ऑफ ब्रांच ऑफ लॉ से कहा, ठीक है। और डॉक्टर केसी एलियन ने भी, प्रोफेसर जो केसी एलन थे, उन्होंने ये कहा कि ये क्या है, आपका साइंटिफिक सिंथेसिस है, ठीक है, कि आपका जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंटिफिक सिंथेसिस है। और ऑल एसेंशियल्स प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो कि ऑल एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का आपका साइंटिफिक सिंथेसिस है। अब JW पिटन ने क्या कहा, एक पर्टिकुलर मेथड है जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी का, ठीक है, कि एक जनरल नोशन ऑफ लॉ है ये, ठीक है। इसमें ये कहा, हिंदी में भी देख लेते हैं, कि न्यायशास्त्र अध्ययन बनान, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो नाराज हो जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ कंसेप्ट जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि न्यायशास्त्र अध्ययन की एक विशेष विधि है, जो कि न कि किसी एक देश का कानून, बल्कि कानून की सामान्य धारणा है, ठीक है। आपका जुलिस स्टोन ने, देखो जुलिस स्टोन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत स्टार मार्क कर लो इसको। जुरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन। जुलिस स्टोन ने क्या कहा है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है। इट इज अ लॉयर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये जो है वो आपका एग्जामिन भी लॉ के द्वारा किया, लॉयर्स के द्वारा किया जाता है, एडवोकेट्स के द्वारा किया जाता है, कि इन्होंने कहा है कि न्याय शास्त्र वकील का असाधारण, मतलब एक्स्ट्रा वर्जन है। और क्योंकि ये जो है वो का एग्जामिन भी लॉ के लॉयर्स के द्वारा किया जाता है, इसका परस्पेक्ट्स, आइडियल्स और आपका टेक्निकल ऑफ लॉ भी यही समझते हैं, जो कि लाइट डिराइव किया गया है फ्रॉम प्रेजेंट नॉलेज एंड डिसिप्लिन ऑफ अदर देन द लॉ, ठीक है। यहाँ पर बोला अन्य विषयों में वर्तमान ज्ञान से प्राप्त जो है वो प्रकाश में कानून के उपदेश, आदर्श और तकनीकों से, तकनीक जो है कानून से ज्यादा। अब ग्रे ने क्या कहा है, देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग में यही पूछा जाएगा कि जुरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन किसने कहा है, तो जुलिस स्टोन ने कहा है, ठीक है। अब ग्रे ने क्या कहा है कि ये साइंस ऑफ लॉ है, ठीक है, सिर्फ आपको इस पर याद रखना है कि साइंस ऑफ लॉ है, और स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल है, कि आपका ग्रे ने कहा जुरिस्प्रूडेंस क्या है, सबसे पहले साइंस ऑफ लॉ है, और स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल जो है, जो कि फॉलो किए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा, प्रिंसिपल जो कि इन्वॉल्व होते हैं दो रूल्स में, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म किया है आपका स्टोन ने, जुलिस स्टोन ने, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ग्रे की डेफिनेशन को। उन्होंने ये कहा है कि ग्रे जो है वो फेल्ड है डिटरमाइन करने के लिए प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को, rather he reduced the jurisprudence is merely a matter of arrangement, ठीक है, कि उन्होंने, जब ग्रे साहब ने ये बोल दिया कि देखा, ग्रे ने ये कहा दिया कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, आपका साइंस ऑफ लॉ है, न्याय शास्त्र जो है कानून का विज्ञान है, क्योंकि ये स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल है, ठीक है, कि उसको सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो आपका सिस्टमाइज किया है, कोर्ट के द्वारा सिस्टमाइज किया जाता है, आपका प्रिंसिपल जो कि इन्वॉल्व होते हैं दीज रूल्स में, ठीक है। उसके बाद स्टोन ने क्या कर दिया, उसका क्रिटिसिज्म कर दिया, ठीक है। अब है अल्पेन। अल्पेन जो है एक रोमन जूरिस्ट है, जो कि डिफाइन करते हैं जूरिस्प्रूडेंस को। उन्होंने कहा है जूरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, डिवाइन एंड ह्यूमन की बात किसने करी है, तो अल्पेन ने करी है, ठीक है, और साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की, ठीक है, डिवाइन एंड ह्यूमन और साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक है। डॉक्टर MJ सेठ जो है वो ये कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है, आपका स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि इंक्लूड करती है फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट, ठीक है, कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, आपका स्टडी है आपके फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल की, जो कि इंक्लूड होती है देयर द फिलोसफिकल, आपका हिस्टोरिकल एंड आपका सोशियोलॉजिकल बेस पर, कि जो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, कि न्यायशास्त्र जो है वो मौलिक कानूनी सिद्धांतों का अध्ययन। उन्होंने कहा कि एक स्टडी है लीगल फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल की, जो इसमें सभी तरीके के शामिल होते हैं, जैसे कि आपका दार्शनिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, समाजशास्त्री हो गया, आपका आधार, कानूनी अवधारणा, ये सब जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। आई होप जब भी आप इस सेशन को रिकॉर्डेड भी देखें तो मैं आपसे यही विनती करूंगी कि आप 8 PM पर रेगुलर आप लाइव क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है, इससे आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे को बता भी सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख ही रही हूँ, ठीक है। आपका एक्चुअली हार्ट ने क्या कहा है कि लीगल सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स,
कि आपका जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक ऐसा लीगल सिस्टम है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल से कंसिस्ट करता है। दीज रूल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ लॉ क्या है, प्रोवाइड की ऑफ साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जूरिस्प्रूडेंस क्या है आपका साइंस ऑफ लॉ है, और जिसकी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है बाय द को रिलेटिंग लॉ एंड मोरालिटी। ठीक है, जिसमें एक्चुअली हार्ट ने ये कहा है कि आपका कानून जो है, कानूनी प्रणाली क्या है, कानूनी प्रणाली में प्राथमिक और द्वितीयक नियम होते हैं। ये नियम बनाते हैं प्रगति, कानून की प्रगति और न्यायशास्त्र के विज्ञान के लिए कुंजी प्रदान करता है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि न्यायशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में जो है देखा जाता है, मतलब देखा गया कानून और नैतिकता से संबंधित जो है सीमा परिप्रेक्ष्य में कानून है। ठीक है, मतलब एक्चुअली हार्ट ने सिर्फ यही कहा कि एक लीगल सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, जिसमें प्राइमरी रूल भी होते हैं, जिसमें सेकेंडरी भी होते हैं, और ये रूल जो है वो आपके एक्सप्लेन करते हैं कि जितना भी नेचर ऑफ लॉ है, प्रोवाइड्स की ऑफ साइंस है, जो और जितना भी आपके व्यूड है, ठीक है, जो भी देखे जाते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ लॉ है, जिसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है को रिलेटिंग लॉ एंड मोरालिटी से। ठीक है, ये सब हमने एक्चुअली हार्ट ने कहा था। और कंक्लूजन क्या निकलता है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है। ये जूरिस्प्रूडेंस क्या है, स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल है। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेचर एंड स्कोप। नेचर एंड स्कोप को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट आपका रहेगा क्या, आपका सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, और आपको इस सेशन की पीडीएफ जो है आपका ये पूरा टॉपिक सोर्स ऑफ लॉ कंप्लीट हो जाता है, तो आपको मेरे एंड से मेरे को ऐसे लग रहा है कि कल जो है हमारी दोनों खत्म हो जाएंगे, आपका नेचर स्कोप भी, और नेचर स्कोप तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सोर्सेस भी, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट सारा ही, इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, डेफिनेशन, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे, और सोर्सेज ऑफ लॉ भी। ठीक है, फिर हम कल आपको मैं ये पीडीएफ जो है वो सारी दे दूंगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेचर क्या है, नेचर एंड स्कोप क्या है। तो नेचर एंड स्कोप क्या है, जब हमने सारी डेफिनेशन को रीड किया, देन ऑस्टिन जो है एक ऐसे पर्सन है, ऑस्टिन एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने ट्राई किया है, जो कि उन्होंने बताया है कि लिमिट्स क्या है स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, उन्होंने वो बताया। उन्होंने ट्राई किया है मॉरल्स और थियोलॉजी ऑफ फ्रॉम स्टडी इन जूरिस्प्रूडेंस को बताने की। ठीक है, ठीक है, तो बोले जब हम स्टडी करते हैं ना जूरिस्प्रूडेंस की, देन कैन नॉट सर्कमस्क्राइब, बिकॉज ये इंक्लूड करता है आपका ऑल ह्यूमन कंडक्ट, जो कि आपका स्टेट एंड सोसाइटी का जितना भी ह्यूमन कंडक्ट है उससे ये बताता है। ठीक है, अप्रोच क्या है आपकी स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, तो आपके टू वे है, जिसमें कि इंपेरिकल होता है आपका प्रायोरी। ठीक है, इंपेरिकल में क्या होता है, जब आप फैक्ट को जनरलाइजेशन की ओर लेके जाते हैं, मतलब सामान्यकरण, आपको एक जनरल बात पता है, आप उससे रिलेट करके कहा जा रहे हैं, फैक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और आपका प्रायोरी क्या है कि स्टेट, सॉरी, जहां पर आप स्टार्ट करते हैं विद जनरलाइजेशन इन लाइट की ओर, कि आप सामान्यकरण के साथ जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें प्रकाश में और तथ्य की जांच जो है वो की जाती है। ठीक है, आपका सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी क्या है आपकी स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, तो आप जब जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इसका, कि विषय जो है वो, मतलब हर एक किसी सब्जेक्ट का क्या होता है, इसकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होते हैं, अपनी वैल्यू होती है, कि जो कि सीरियस स्कॉलरशिप और रिसर्च के, और रिसर्च में जितने भी जूरिस्प्रूडेंस में रिसर्च करना चाहते हैं, जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपना डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड जो कि होल लीगल, पॉलिटिकल एंड आपका सोशल स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, इनके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो आपका साइंटिफिक एंड यूटिलिटी क्या है स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, जो कि यूजफुल है, यूटिलिटी है किसके लिए, जो कि स्कॉलर्स एंड रिसर्च है उनके लिए, जो भी रीड करना चाहते हैं, जो कि जानना चाहते हैं जूरिस्प्रूडेंस को इन डेप्थ में, उनके लिए, जो कि होल लीगल पार्ट को जानना चाहते हैं, आपका पॉलिटिकल, सोशल एंड स्कूल ऑफ थॉट को जानना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है वो आपका
मतलब उन लोगों के लिए जो कि स्कॉलर हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका जूरिस्प्रूडेंस। और ये जूरिस्प्रूडेंस जो है, इसकी अपनी एक एजुकेशनल वैल्यू है। ये हेल्प करता है लॉजिकल आपका एनालाइज करने के लिए लीगल कंसेप्ट को, ठीक है। और लॉयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये करता है, शार्प करता है लीगल आपका लॉजिकल टेक्निक्स किसकी, लॉयर्स की। और ये स्टडी करता है जूरिस्प्रूडेंस, जो कि हेल्प करता है टू कॉम्बैक्ट लॉयर्स के ज्यादा ऑक्यूपेशनल वैल्यू, जो उनका व्यवसायिक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, फॉर्मलाइज टू लीड एक्सेसिव का कंसेंट्रेशन ऑफ लीगल रूल्स हैं, उनका अपना अपने एक फंक्शन ऑफ लॉ है, उनसे ये डील करता है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है आपका, अपनी एक एजुकेशन वैल्यू रखता है, शैक्षणिक मूल्य जो है वो अपना रखता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है लॉजिकल एनालिसिस को। जब भी आप जो है वो इस सेशन को देखें या किसी भी सेशन को देखें, तो मैं ही आपसे कहूंगी कि आप जब भी क्लास में आए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो पहले आप मेरे से डिस्कस करें। आप मेरे को क्लास में बता सकते हो कि मैम हम इस तरह से नहीं, आप मेरे को मतलब आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, लाइव चैट में बता सकते हैं यहाँ पर कि आप किस तरह से, यदि आपको ये वाला मेथड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कौन से मेथड से पढ़ना चाहते हैं, वो भी मेरे को बता सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को बता दीजिए, हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहीं मतलब यदि प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ आप मेरे को यहाँ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले ही सेशन से यही बताना चाहती हूँ कि आप मेरे को बता दीजिएगा कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है आपकी, ठीक है। आपको कहीं भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ डेली जो है वो मतलब एज भले ही आप जो है रिकॉर्डेड देखते हो, लेकिन आप डेली जो है आपका 8 PM पर थोड़ा टाइम निकाल के ही आप मेरे को यहाँ पर बता दीजिए, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, बाकी आप, ठीक है। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट करिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। लाइव क्लास में जुड़िए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे से बता सकें, ठीक है। कहीं भी आपको किसी भी मैटर में किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगी, उसका सोल्यूशन जो है वो देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फिर बताया कि स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हेल्प करती है लॉ को एक प्रॉपर कंटेक्स्ट में, हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को एक प्रॉपर कंटेक्स्ट में जो है वो लेके आने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, कंसीडर करते हैं नीड्स ऑफ सोसाइटी क्या है, बाय टेकिंग नोट्स एंड एडवांस ऑन इन रिलेटेड टू द रेलिवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। और फिर बोला है जूरिस्प्रूडेंस को हम क्या कर सकते हैं, न्यायशास्त्र लोगों को आगे देखने नहीं देखना सिखा सकता, कम से कम इसके साइड वे और अराउंड जिसमें रियलाइज किया जा सके, किसको, ये महसूस करें कि कानूनी समस्या क्या है, उसका उत्तर एक विचार के द्वारा जो है खोजा जाना चाहिए, ठीक है। कि हम ये फाइंड आउट कर सके कि लीगल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उनको कंसिडरेशन ऑफ प्रेजेंट सोशल एंड नीड एंड नॉट इन द विजडम ऑफ पास्ट, ठीक है। आपका जूरिस्प्रूडेंस क्या है, आई ऑफ लॉ है, ग्रामर ऑफ लॉ है, जो कि थ्रो द लाइट ऑन द बेसिस आइडिया एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉ, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ लॉ को, देन हम कंसेप्ट को जानते हैं कि लॉयर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं एक्चुअली में रूल ऑफ लॉ है क्या, और ये हेल्प करता है नोइंग द लैंग्वेज, ग्रामर एंड बेसिक ट्रीटमेंट एंड assumption upon which द सब्जेक्ट रेस्ट, ठीक है। और आपका सम लॉजिकल ट्रेनिंग जैसे कि जो भी नेसेसरी है लॉयर्स के लिए, जो कि विच कैन फाइंड फ्रॉम द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जो कि ठीक है। और ये ट्रेन करता है क्रिटिकल फैकल्टीज के माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, और दे कैन डिकेट फैलिसीज को, बोला है ये छात्रों के मन में महत्वपूर्ण शंकाएं को प्रशिक्षित करता है ताकि विभ्रम को निर्देशित कर सके और सटीक रूप से कानूनी शब्दावली और अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। और ये आपका हेल्प करता है लॉयर्स के प्रैक्टिकल वर्क के लिए, जो कि लॉयर ऑलवेज जो है वो टैकल कर सके न्यू न्यू प्रॉब्लम के साथ एवरी डे में, और वो हैंडल कर सके जो भी नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस उनको मिल सके, ताकि वो हैंडल कर सके जो भी प्रॉब्लम आती है उनके प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो उनको वो हैंडल कर सके किस तरीके से, ताकि नॉलेज लेके, जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज लेके, ताकि वो ट्रेन कर सके अपने माइंड को फ्रॉम द अल्टरनेटिव लीगल चैनल्स के थ्रू, ठीक है।
और लास्ट में क्या है, जूरिस्प्रूडेंस जो हेल्प करता है जजेस को, लॉयर्स को, ताकि असर्टेन किया जा सके ट्रू मीनिंग जो है लॉ का क्या है, मतलब कौन सा ऐसा ट्रू मीनिंग है लॉ का जिसके लिए लेजिस्लेचर ने लॉ को प्रोवाइड किया है, ऐसे रूल्स और मतलब ऐसा कि लेजिस्लेचर के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये स्टडी है जूरिस्प्रूडेंस की, ये नॉट बीन कन्फाइंड, ये जो है वो सीमित नहीं होनी चाहिए, ये पॉजिटिव स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ है, बट मोस्टली इंक्लूड किया जाता है इसको नॉर्मेटिव स्टडी के रूप में। ठीक है, फिर है आपका ये स्टडी है शुड डील विद इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉ। ये स्टडी जो है वो हम इसलिए करते हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके लॉ में, और इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेलिंग सोशल इकोनॉमिक एंड फिलोसफीज ऑफ माइंड एंड प्लेस इन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यहां पर बोला है कि हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, शुड डील करते हैं विद इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉ, मूल्य मानक अध्ययन, यानी कि उस अध्ययन जिसके द्वारा हम कानून को सुधार सकते हैं, समय स्थान और स्थान से प्रचलित जो भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में जितनी भी परिस्थितियों में यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रोफेसर डाइस कहते हैं आपके स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है लॉयर्स को कि वकील जो है इसका अध्ययन करके एक अवसर ले सकते हैं ताकि वो क्या कर सके, ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ इनटू फोकस, की उस सिद्धांत और जीवन को ध्यान में लाएं, और क्योंकि ये सामाजिक अस्तित्व के संबंध में मानव विचार से संबंधित है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो सोर्सेस क्या क्या है आपके, फॉर्मल और इन मटेरियल। मटेरियल में आता है आपका लीगल एंड हिस्टोरिकल, कि कौन कौन से सोर्स हैं जो आपके लीगल होते हैं, हिस्टोरिकल, और आपका लीगल में भी आता है आपका नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल में आते हैं आपके लेजिस्लेशन जो कि आपके लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेशन भी आता है, एग्रीमेंट, प्राइमरी लेजिस्लेशन, सेकेंडरी। प्रेसिडेंट जो कि बाइंडिंग भी होते हैं कुछ एक पर्सन से, प्रेसिडेंट जिसको भी हम कल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका कस्टम, कस्टम क्या होते हैं, प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है, कन्वेंशन क्या है, लीगल एंड लोकल, लीगल कस्टम क्या होता है, लोकल कस्टम क्या होता है, जर्नल कस्टम क्या होता है। ठीक है, और इंटरनेशनल में आता है इक्विटी एंड कस्टमरी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो गए, जुडिशियल डिसीजन हो गए जो भी इंटरनेशनल कोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं, आपका ट्रीटीज हो गया, आपका राइटिंग हो गया, और अदर सोर्सेस, ये हम सब जो है वो कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा, लेकिन मैं यही कहूंगी यदि आप रिकॉर्डर भी देखेंगे तो बाद में जो है वो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं लाइव क्लासेस में, ताकि आप जो भी आपको कहाँ समझ नहीं आया, कहाँ नहीं आया, तो आप सब कुछ बता सकें। ठीक है, और जाते जाते यही कहूंगी कि टाइम टेबल क्या है, और ठीक है बाकी सब पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 डेज में आपका टाइम टेबल रहेगा 8 PM, और आपका फ्राइडे सैटरडे आपका 6 PM जो है वो टाइम रहेगा। मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे एवरी संडे 8 PM पर। ठीक है, तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं अपने इष्ट मित्र गणों को जिन्होंने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो कि आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आपसे यही कहूंगी कि नेक्स्ट सेशन में आप लाइव कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि हम सभी जो कुछ भी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं भी आ रही हो, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते। ठीक है, और ओके, थैंक यू सो मच।